हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल गोल टू एजुकेट पर। आज हम टॉपिक वाइज और नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन डिस्कशन। सबसे पहले हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, some voluntary movement which results in change of place or location are called। कुछ वॉलंटरी मूवमेंट जिसके कारण हमारे प्लेस या लोकेशन में चेंज आते हैं, तो ऐसे मूवमेंट्स को हम लोकोमोशन कहते हैं। हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लोकोमोशन। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर लोकोमोटरी मूवमेंट्स। इसमें से कौन सा मूवमेंट जो है वो लोकोमोटरी मूवमेंट है। लोकोमोटरी मूवमेंट मतलब जिसकी वजह से हमारा चेंज या फिर चेंज हमारे प्लेस या लोकेशन में। वॉकिंग, जब हम वॉक करते हैं तो हमारा लोकेशन जो है वो चेंज होता है। रनिंग के दौरान भी हमारा लोकेशन चेंज होता है। स्विमिंग में भी हमारा लोकेशन चेंज होता है और फ्लाइंग में भी लोकेशन चेंज होता है। तो ये जो चारों हैं ये लोकोमोटरी मूवमेंट्स हैं। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, ए बी सी डी ऑल आर करेक्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबॉयड मूवमेंट्स इन मैक्रोफेजेस एंड डब्ल्यूबीसी आर इफेक्टेड बाय। मैक्रोफेजेस और डब्ल्यूबीसी में जो अमीबॉयड मूवमेंट होता है वो किसके द्वारा अफेक्टेड होता है। तो अमीबॉयड मूवमेंट जो होता है वो स्यूडोपोडिया के द्वारा अफेक्टेड होता है। हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्यूडोपोडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्यूडोपोडिया इज फॉर्म्ड बाय। स्यूडोपोडिया कैसे बनता है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म से स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स आर इन्वॉल्व्ड इन अमीबॉयड मूवमेंट। कौन सा साइटोस्केलेटल अमीबॉयड मूवमेंट में इन्वॉल्व होता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा है माइक्रोफिलामेंट, सेकेंड है माइक्रोट्यूब्यूल्स, थर्ड है मायोफिब्रिल्स एंड फोर्थ है बॉस 1 और 3। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, माइक्रोफिलामेंट जो है ये अमीबॉयड मूवमेंट में इन्वॉल्व होता है। ये एक टाइप का साइटोस्केलेटल है। माइक्रोट्यूब्यूल भी एक साइटोस्केलेटल है बट ये इन्वॉल्व नहीं होता है अमीबॉयड मूवमेंट में। और मायोफिब्रिल तो हमारे मसल सेल में पाया जाता है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, इसीलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पैसेज ऑफ ओवा थ्रू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इज फैसिलिटेटेड बाय। ओवा का पासेज फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से किसके द्वारा फैसिलिटेट किया जाता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, सिलियरी मूवमेंट, सेकेंड है अमीबॉयड मूवमेंट, थर्ड है फ्लैजुलर मूवमेंट एंड फोर्थ है ऑल ऑफ द एबव। तो हमारा यहाँ फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, पैसेज ऑफ ओवा थ्रू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इज फैसिलिटेटेड बाय सिलियरी मूवमेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन लोकोमोटरी मूवमेंट। इसमें से कौन सा नॉन लोकोमोटरी मूवमेंट है। नॉन लोकोमोटरी मूवमेंट मतलब कि जिस मूवमेंट में प्लेस या लोकेशन चेंज ना हो। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है, हाइड्रा फॉलोइंग इट्स प्रे। जब हाइड्रा अपने शिकार को पकड़ता है, शिकार का पीछा करता है, ये तो एक लोकोमोटरी मूवमेंट है। ए पर्सन बेंडिंग एंटीरियरली, जब कोई व्यक्ति आगे की तरफ झुकता है, तो झुकना क्या है, झुकना मूवमेंट है बट लोकोमोशन नहीं है, क्योंकि झुकने में हमारा प्लेस जो है वो चेंज नहीं हो रहा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 है हमारा, डियर रनिंग ऑन ग्रास लैंड, इसमें भी प्लेस चेंज हो रहा है। स्नेल क्रॉलिंग ऑन सैंड, यहाँ भी प्लेस चेंज हो रहा है। तो ये जो तीनों है, फर्स्ट थर्ड फोर्थ, ये तीनों ही लोकोमोटरी मूवमेंट है। हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, ए पर्सन बेंडिंग एंटीरियरली। Which of the following muscle are primarily involved in locomotory action and change of body posture? कौन सा मसल प्राइमरली इन्वॉल्व होता है लोकोमोटरी एक्शन में और बॉडी के पोस्चर को चेंज करने में। तो हमारा जो स्केलेटल मसल होता है इसका काम होता है लोकोमोटरी एक्शन में और बॉडी के पोस्चर को चेंज करने में। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा, स्केलेटल मसल।
हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स बिलोंग टू स्केलेटल मसल्स? इसमें से कौन से फीचर्स जो है वो स्केलेटल मसल से बिलोंग करते हैं? फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है यहाँ पे स्ट्रिप्ड अपीयरेंस। तो हमारा स्केलेटल मसल जो होता है इसे हम स्ट्रिएटेड मसल भी कहते हैं ड्यू टू स्ट्रिप्ड अपीयरेंस। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट दिया है वॉलंटरी नेचर। स्केलेटल मसल वॉलंटरी नेचर का होता है तो सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट होगा। थर्ड स्टेटमेंट है नॉट अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ सीएनएस। सीएनएस के कंट्रोल में नहीं होता है, ये इनकरेक्ट है क्योंकि हमारा स्केलेटल मसल जो है वॉलंटरी नेचर का होता है और जो वॉलंटरी नेचर का होता है वो सीएनएस के कंट्रोल में होता है। फोर्थ स्टेटमेंट दिया है प्राइमरली इन्वॉल्व इन लोकोमोटरी एक्शन। ये लोकोमोटरी एक्शन में इन्वॉल्व होता है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो हमारा फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट तीनों ही करेक्ट है, हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग मसल असिस्ट इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड गैमेट्स थ्रू जेनाइटल ट्रैक्ट? कौन सा मसल असिस्ट करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और गैमेट थ्रू जेनाइटल ट्रैक्ट? तो इसका ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा सेकेंड वाला। जो विसरल मसल्स होते हैं ये असिस्ट करते हैं फूड का ट्रांसपोर्टेशन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के द्वारा और गैमेट का ट्रांसपोर्टेशन जेनाइटल ट्रैक्ट के द्वारा। विसरल मसल को हम स्मूथ मसल भी कहते हैं और ये इनवॉलंटरी नेचर का होता है और ये नॉन स्ट्रिएटेड होता है, नॉन स्ट्रिप्ड होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है एनाटोमिकल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल इज। स्केलेटल मसल का एनाटोमिकल यूनिट क्या है? तो हमारा इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मसल फाइबर। मसल फाइबर जिसे मसल सेल भी कहते हैं, मायोसाइट, ये स्केलेटल मसल का एनाटॉमिकल यूनिट है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है इसका। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज, यहाँ पे हमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताना है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसे हम कैल्शियम का स्टोर हाउस भी कहते हैं। ये रेगुलेट करता है कैल्शियम के अपटेक को और रिलीज को मसल्स में। हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा ए मेम्ब्रेन नेटवर्क दैट रेगुलेट कैल्शियम अपटेक एंड रिलीज इन मसल सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कंपोनेंट ऑफ थिन फिलामेंट ऑफ सार्कोमियर आर। सार्कोमियर के थिन फिलामेंट का कंपोनेंट क्या है? थिन फिलामेंट एक्टिन, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन, ये जो तीनों हैं ये थिन फिलामेंट के कंपोनेंट हैं सार्कोमियर के। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है हो जाएगा हमारे यहाँ पे। एटीपेज एंजाइम ऑफ मसल इज लोकेटेड ऑन। मसल का जो एटीपेज एंजाइम होता है वो कहाँ पे लोकेटेड होता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है यहाँ पे मायोसिन। मायोसिन पे एटीपी बाइंडिंग साइट और एक्टिन बाइंडिंग साइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल सिस्टम ऑफ स्ट्रिएटेड मसल इज कॉल्ड। स्ट्रिएटेड मसल के कॉन्ट्रेक्टाइल सिस्टम का फंक्शनल यूनिट क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है सार्कोमियर। सार्कोमियर को हम यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं। सार्कोमियर इज, सार्कोमियर क्या है? पार्ट बिटवीन टू एस जोन्स, नहीं, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। पार्ट बिटवीन टू ए बैंड्स, ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। पार्ट बिटवीन टू आई बैंड्स, ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है। पार्ट बिटवीन टू जेट लाइंस, फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। जो सार्कोमियर होता है ये दो जेट लाइन के बीच का पार्ट होता है। ईच सार्कोमियर इज फॉर्म्ड बाय, प्रत्येक सार्कोमियर कैसे बने होते हैं? तो जो सार्कोमियर होता है वो बना होता है एक आई बैंड, सॉरी एक ए बैंड और दो हाफ आई बैंड से। हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, 1 ए बैंड एंड 2 हाफ आई बैंड। What type of muscles are present in the wall of internal organs? Stomach, intestine, blood vessels. किस टाइप का मसल प्रेजेंट होता है हमारे इंटरनल ऑर्गन के वॉल पे? जैसे स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन और ब्लड वेसल्स हो गए। तो यहाँ पे हमारा स्मूथ मसल्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है इसका। स्मूथ मसल्स जो होते हैं ये इंटरनल ऑर्गन के वॉल्स पे पाए जाते हैं। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
एक्टिन बाइंडिंग साइट आर लोकेटेड ऑन। एक्टिन बाइंडिंग साइट कहाँ पे लोकेटेड होता है? तो ये लोकेटेड होता है मेरोमायोसिन। मेरोमायोसिन क्या है? मेरोमायोसिन जो होता है वो यूनिट होता है जिससे बना होता है मायोसिन। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन तो एक्टिन के ही पार्ट है। मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय सिग्नल सेंट बाय। मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे इनिशिएट होता है, मतलब किसके द्वारा? सिग्नल सेंड करने पे इनिशिएट होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इन न्यूरल सिग्नल रीचिंग टू न्यूरोमस्कुलर जंक्शन releases a neurotransmitter acetylcholine which generate an action potential in न्यूरल सिग्नल। जब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे पहुंचता है तो वहां पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है जो कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। तो हमें बताना है कि कहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। तो ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है सेल के, मसल सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सार्कोलेमा। सार्कोलेमा किसको बोलते हैं? मसल सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, ड्यूरिंग कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल के दौरान क्या होता है? कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल के दौरान स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी जो है वो कहता है कि ड्यूरिंग कॉन्ट्रेक्शन थिन फिलामेंट स्लाइड ओवर थिक फिलामेंट। तो थिन फिलामेंट हमारा क्या है? एक्टिन। और थिक फिलामेंट क्या है? मायोसिन। तो एक्टिन जो है वो स्लाइड होगा किस पे? मायोसिन पे। एक्टिन फिलामेंट स्लाइड ओवर मायोसिन। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा हमारा। ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रेक्शन, मसल कॉन्ट्रेक्शन के दौरान एटीपी इज ब्रोकन डाउन। यस करेक्ट है ये। मसल कॉन्ट्रेक्शन के दौरान जो एटीपी होता है वो टूट जाता है क्योंकि क्योंकि मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। रेड मसल फाइबर आर रिच इन। रेड मसल फाइबर किसमें रिच होता है? गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम। ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा करेक्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया। रेड मसल फाइबर्स को हम एरोबिक मसल भी कहते हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, एरोबिक मसल्स यूटिलाइज द लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन स्टोर्ड फॉर एटीपी प्रोडक्शन बिकॉज दे हैव प्लेंटी ऑफ। देखिए वो सेम क्वेश्चन यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेज में पूछा गया है। एरोबिक मसल फाइबर जो है लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन को यूज करता है एटीपी के प्रोडक्शन के लिए क्योंकि इसके पास होता है प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर टू करेक्ट है यहाँ पे। नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में कितने बोन्स प्रेजेंट होते हैं? 206। ऑप्शन नंबर वन करेक्ट। हमारा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ बोन्स इन क्रेनियम, फेस, हायोइड, मिडल ईयर इज। क्रेनियम, फेस, हायोइड और मिडल ईयर में कितने बोन्स प्रेजेंट होते हैं? तो हमारे क्रेनियम में प्रेजेंट होते हैं 8 बोन्स, फेस में 14, हायोइड बोन एक होता है और मिडल ईयर में 3 बोन होते हैं, मेलियस, इंकस और स्टेपिस। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा करेक्ट हो जाएगा, 8, 14, 1 एंड 3। द हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग फॉर ब्रेन इज कॉल्ड। ब्रेन के हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं हम? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्रेनियम। और क्रेनियम जो होता है वो 8 बोन से मिलकर बना होता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा, क्रेनियम इज मेड अप ऑफ 8 बोन्स। शेप ऑफ बोन प्रेजेंट एट द बेस ऑफ बकल कैविटी। बकल कैविटी के बेस पे जो बोन प्रेजेंट होता है उसका शेप कैसा होता है? तो हमारे बकल कैविटी के बेस पे जो बोन प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं हायोइड बोन और इसका शेप यू शेप का होता है। हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा, यू शेप। नंबर ऑफ वर्टिब्री इन ह्यूमन स्केलेटन इज। ह्यूमन स्केलेटन में कितने वर्टिब्री होते हैं? ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा, 26। Which of the following show correct sequential order of vertebrae in the vertebral column of human being? हमें यहाँ पे
करेक्ट सीक्वेंस बताना है वर्टिब्री का वर्टिब्रल कॉलम में ह्यूमन बींग्स में। तो सबसे पहले होता है सर्वाइकल, फिर थोरेसिक, उसके बाद आता है हमारा लंबर, फिर सैक्रल, फिर कॉक्सीजियल। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल एंड कॉक्सीजियल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेलेक्ट आउट द फंक्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से हमें वर्टिब्रल कॉलम के फंक्शन को सेलेक्ट करना है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड, सही है। जो वर्टिब्रल कॉलम होता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। इट सपोर्ट द हेड, वर्टिब्रल कॉलम हमारे हेड को भी सपोर्ट करता है। अब सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इट सर्व एज अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द रिब्स, ये रिब्स के लिए एज अ अटैचमेंट पॉइंट सर्व करता है। थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इट सर्व एज पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर मस्कुलेचर ऑफ बैक, ये बैक के मस्कुलेचर के लिए भी पॉइंट ऑफ अटैचमेंट की तरह सर्व करता है। चारों ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट है, ए बी सी एंड डी ऑल आर करेक्ट। हाउ मेनी रिब्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स में कितने रिब्स प्रेजेंट होते हैं? तो ह्यूमन बींग्स में 12 पेयर ऑफ रिब्स प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, 12 पेयर। रिब्स हैज 2 आर्टिकुलेशन सरफेस ऑन इट्स डॉर्सल एंड हेंस आर कॉल्ड, रिब्स के पास 2 आर्टिकुलेशन सरफेस होता है पीछे की तरफ और इसीलिए हम इसे कहते हैं बाइसिफेलिक रिब्स। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाइसिफेलिक। विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ एक्सियल स्केलेटन, इनमें से कौन से बोन्स एक्सियल स्केलेटन के पार्ट नहीं है? एक्सियल स्केलेटन में हमारा आता है स्कल एंड ट्रंक और अपेंडिकुलर स्केलेटन में आता है लिम्ब बोन्स एंड देयर गर्डल्स। तो चलिए हम देखते हैं इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। हायोइड बोन, हायोइड बोन जो होता है ये स्कल का पार्ट होता है, स्कल में होता है ये। तो ये हमारा एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है। सैक्रम भी एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है। स्फेनॉइड बोन ये हमारे स्कल में होता है प्रेजेंट, तो ये भी एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है। फोर्थ क्लेविकल, क्लेविकल जो होता है पेक्टोरल गर्डल का पार्ट होता है, तो ये हमारे एक्सियल स्केलेटन का पार्ट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ईच गर्डल इज फॉर्म्ड ऑफ 2 हाफ्स, ईच हाफ ऑफ पेक्टोरल गर्डल इज कंसिस्ट ऑफ, पेक्टोरल गर्डल का जो ईच हाफ होता है वो किससे बना होता है? 1 क्लेविकल एंड 1 स्कैपुला। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है एक्रोमियन प्रोसेस आर्टिकुलेट्स विथ, एक्रोमियन प्रोसेस किससे आर्टिकुलेट करता है? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा हमारा, हेड ऑफ ह्यूमेरस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बोन ऑफ 4 लिम्ब, इसमें से कौन सा 4 लिम्ब का बोन है? ह्यूमेरस, फीमर, टिबिया एंड फिबुला। तो ह्यूमेरस हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फीमर, टिबिया, फिबुला ये तीनों हैं जो ये हाइंड लिम्ब के बोन्स हैं। पेल्विक गर्डल कंसिस्ट ऑफ, पेल्विक गर्डल किससे बना होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 कॉक्सल बोन। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। एन एक्रोमियन प्रोसेस इज कैरेक्टरिस्टिकली फाउंड इन, एक्रोमियन प्रोसेस कहाँ पाया जाता है? ये पेक्टोरल गर्डल में पाया जाता है मैमल्स के। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। X is a large triangular flat bone situated in the dorsal part of thorax between Y and 7th ribs. Identify X and Y. तो यहाँ पे ये स्कैपुला का बात कर रहा है। स्कैपुला जो होता है वो एक ट्रायंगुलर फ्लैट बोन होता है हमारे डॉर्सल थोरैक्स के डॉर्सल पार्ट में प्रेजेंट होता है बिटवीन 2nd एंड 7th रिब। तो यहाँ पे हमारा 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्कैपुला एंड X for scapula and Y for second। हमारा अगला क्वेश्चन है ज्वाइंट आर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन, ज्वाइंट्स होते हैं ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं किसके बीच में?
बोन्स एंड कार्टिलेज, बिटवीन द बोन्स एंड मसल एंड बोन्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 और 2 हमारा दोनों करेक्ट हो जाएगा, बॉथ 1 और 2, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। Sutures present between various bones of skulls are, जो बोन्स के स्यूचर्स होते हैं स्कल में, उनमें कौन सा ज्वाइंट्स प्रेजेंट होता है? तो इनमें होता है फाइब्रस ज्वाइंट प्रेजेंट। फाइब्रस ज्वाइंट कौन सा ज्वाइंट होता है? ये इमूवेबल ज्वाइंट होता है, ये मोशन मूवमेंट को अलाउ नहीं करता। विच टाइप ऑफ ज्वाइंट हैज अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी फॉर सिग्निफिकेंट रोल इन लोकेशन? किस ज्वाइंट में फ्लूइड फिल्ड कैविटी होता है? तो हमारा जो सिनोवियल ज्वाइंट होता है, जिसे हम मूवेबल ज्वाइंट भी कहते हैं, इसमें फ्लूइड फिल्ड कैविटी होता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे यहाँ पे। हम सिनोवियल फ्लूइड इज प्रेजेंट इन, सिनोवियल फ्लूइड किसमें प्रेजेंट होता है? तो ये प्रेजेंट होता है हमारे सिनोवियल ज्वाइंट में, जिसे हम फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा। ज्वाइंट ऑफ फीमर विथ पेल्विक गर्डल इज, पेल्विक गर्डल के साथ जो फीमर का ज्वाइंट होता है, इसे हम बोलते हैं बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। टाइप ऑफ मूवेबल ज्वाइंट प्रेजेंट बिटवीन द एटलस और एंड एक्सिस, एटलस और एक्सिस के बीच में जो मूवेबल ज्वाइंट प्रेजेंट होता है, उसे हम बोलते हैं पाइवोट ज्वाइंट। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा, पाइवोट। अगला क्वेश्चन हमारा है, नी ज्वाइंट एंड एल्बो ज्वाइंट्स आर एग्जांपल ऑफ, नी ज्वाइंट और एल्बो ज्वाइंट किसके एग्जांपल हैं? ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, ये है हिंज ज्वाइंट के एग्जांपल्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल सिस्टम, इसमें से कौन सा स्केलेटल सिस्टम का डिसऑर्डर नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 आर्थराइटिस, ये स्केलेटल सिस्टम का डिसऑर्डर है। ऑस्टियोपोरोसिस भी स्केलेटल सिस्टम का डिसऑर्डर है। रिकेट्स भी स्केलेटल सिस्टम का डिसऑर्डर है। एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस जो होता है, ये स्केलेटल सिस्टम का नहीं, ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का डिसऑर्डर होता है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो करेक्ट हो जाएगा, एथेरोस्क्लेरोसिस। प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल इज मोस्टली ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर अकर्स इन, स्केलेटल मसल का प्रोग्रेसिव डिजनरेशन जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण किस में होता है? ये हमारा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो जाएगा। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसमें स्केलेटल मसल का प्रोग्रेसिव डिजनरेशन होता है। हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। Accumulation of uric acid crystal in synovial joint causes, synovial joint में यूरिक एसिड क्रिस्टल के एक्यूमुलेशन के कारण क्या होता है? कौन सा डिसऑर्डर होता है हमारा? हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट, गाउट। Which of the following disorder affect neuromuscular junction leading to fatigue, weakening, paralysis of skeletal muscle? किस डिसऑर्डर के कारण जो हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है वो अफेक्ट होता है, जिसके कारण हमें थकान, कमजोरी और हमारे स्केलेटल मसल में पैरालिसिस हो जाता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, माइस्थेनिया ग्रेविस। रैपिड मस्कुलर स्पैज्म इन टिटेनी आर कॉज्ड ड्यू टू, टिटेनी में जो रैपिड मस्कुलर स्पैज्म होता है वो किसके कारण होता है? तो ये होता है लो कैल्शियम आयंस इन ब्लड। हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, लो कैल्शियम आयंस। अगला क्वेश्चन हमारा है, ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एन एज रिलेटेड डिसऑर्डर एक्स, एक्स इज अ characterized by decreased bone mass and increased chances of fractures। यहाँ पे हमें एक्स को बताना है कि यहाँ पे एक्स डिसऑर्डर किसको डिनोट कर रहा है और इसके कॉमन कॉज क्या है। तो यहाँ पे हमारा जो एक्स डिसऑर्डर है ये ऑस्टियोपोरोसिस, और ये होता है ड्यू टू डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा हमारा, ऑस्टियोपोरोसिस डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन।
अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, कैल्शियम इज इम्पॉर्टेंट इन स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज इट। कैल्शियम जो होता है ये हमारे स्केलेटल मसल के कॉन्ट्रैक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इट बाइंड टू troponin to remove the masking of active sites on actin for myosin। ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। जो ट्रोपोनिन होता है ये एक्टिन पे जो मायोसिन बाइंडिंग साइट होता है उसको कवर किया रहता है। जब इससे कैल्शियम आयन आके बाइंड करता है तो इसकी जो मास्किंग होती है वो रिमूव हो जाती है। लैक ऑफ रिलैक्सेशन, सॉरी, पहले हम ये क्वेश्चन देखते हैं। नेम द आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर अनमास्किंग ऑफ एक्टिव साइट्स फॉर मायोसिन फॉर क्रॉस ब्रिज एक्टिविटी ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। हमें आयन का नाम बताना है जो रिस्पॉन्सिबल होता है मायोसिन के एक्टिव बाइंडिंग साइट को अनमास्क करने के लिए, जिसकी वजह से क्रॉस ब्रिज एक्टिविटी हो सके मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान। तो ये होता है कैल्शियम। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। लैक ऑफ रिलैक्सेशन बिटवीन सक्सेसिव स्टिमुलाई इन सस्टेन्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन इज नोन एज। सस्टेन्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन में जो लगातार स्टिमुलाई के बीच में लैक ऑफ रिलैक्सेशन होता है उसे हम स्पैज्म कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, स्पैज्म। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या होता है, इसमें जो हमारे थिन मसल्स थिन फिलामेंट होते हैं वो थिक फिलामेंट पे पास करते हैं। ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट ए कह रहा है हमारा, एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट डू नॉट शॉर्टन बट रेदर स्लाइड पास ईच अदर। एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट जो होते हैं ये शॉर्टन नहीं होते हैं, एक दूसरे पे केवल पास करते हैं। ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं होगा। व्हेन मायोफिलामेंट slide past each other, myosin filament shorten while actin filament do not shorten। ये भी हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट होगा। When myofilament slide past each other, actin filament shorten while myosin filament do not shorten। हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ये करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को। जब कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन, उस दौरान जो हमारा आई बैंड होता है वो रिड्यूस होता है। इसका मतलब कि जो एक्टिन है वो शॉर्ट होगा और जो ए बैंड होता है वो अपने लेंथ को रिटेन किए रहता है। सो मायोसिन फिलामेंट डू नॉट शॉर्टन, इसीलिए हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। सी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे दो ऑप्शन बी एंड डी दोनों करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हमारा है, द एच जोन इन स्केलेटल मसल फाइबर इज ड्यू टू। स्केलेटल मसल फाइबर में जो एच जोन प्रेजेंट होता है वो किसकी वजह से होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, द सेंट्रल गैप बिटवीन एक्टिन फिलामेंट एक्सटेंडिंग थ्रू मायोसिन फिलामेंट इन द ए बैंड। एक्टिन फिलामेंट के बीच में जो गैप होता है जो एक्सटेंड करता है मायोसिन फिलामेंट के थ्रू ए बैंड में, इसे ही हम एच जोन कहते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ मसल प्रेजेंट इन अवर हर्ट इज इनवॉलेंट्री एंड अनस्ट्रिएटेड स्मूथ मसल। हर्ट मसल जो होता है इनवॉलेंट्री होता है बट ये स्ट्रिप्ड होता है। तो ये हमारा फर्स्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन कह रहा है, इंटेस्टाइन इज स्ट्रिएटेड एंड इनवॉलेंट्री। इंटेस्टाइन जो होता है, इंटेस्टाइन में जो मसल होता है वो नॉन स्ट्रिएटेड और इनवॉलेंट्री होता है। थाई इज स्ट्रिएटेड एंड वॉलेंट्री।
थाई जो होता है स्केलेटल मसल होता है, और स्केलेटल मसल स्ट्रिएटेड और वॉलेंट्री होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अपर आर्म जो स्मूथ आर्म जो होता है स्मूथ मसल नहीं होता है, आर्म जो होता है वो हमारा स्केलेटल मसल का पार्ट है, तो ये स्ट्रिएटेड होगा, स्केलेटल मसल होगा और फ्यूजिफॉर्म नहीं होगा, इसका शेप सिलेंड्रिकल शेप होता है स्केलेटल मसल का। द कंट्रेक्टाइल प्रोटीन ऑफ स्केलेटल मसल इन्वॉल्विंग एटीपीज एक्टिविटी इज। स्केलेटल मसल का कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन जिसमें एटीपीज एक्टिविटी होता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, मायोसिन। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए यहाँ पे हमारा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? लेंथ ऑफ एच जोन डिक्रीजेज, लेंथ ऑफ ए बैंड रिमेन कांस्टेंट, लेंथ ऑफ आई बैंड इंक्रीजेज, लेंथ ऑफ टू जेड लाइंस इंक्रीजेज। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में जो हमारा आई बैंड होता है इसका लेंथ रिड्यूस होता है, ना कि इंक्रीज करता है। जेड लाइन ये भी डिक्रीज करता है। एच जोन, लेंथ ऑफ एच जोन का जो लेंथ होता है वो डिक्रीज करता है, एंड लेंथ ऑफ ए बैंड रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ भी हमारा ए एंड बी दोनों ऑप्शन करेक्ट है। लेंथ ऑफ एच जोन डिक्रीजेज एंड लेंथ ऑफ ए बैंड रिमेन सेम। व्हाट इज सार्कोमियर? सार्कोमियर क्या होता है? पार्ट बिटवीन टू जेड लाइन। हम यहाँ पे मैच द कॉलम्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्लोटिंग रिफ्स, फ्लोटिंग रिफ्स किसको बोलते हैं? जो स्टर्नम से कनेक्ट नहीं होता है, तो हमारा ए वाले का हो जाएगा फोर्थ। एक्रोमियन, एक्रोमियन जो होता है ये क्लेविकल से आर्टिकुलेट करता है, तो ऑप्शन इसका थर्ड हो जाएगा, बी का थर्ड। स्कैपुला, स्कैपुला जो होता है ये सेकेंड और सेवेंथ रिब्स के बीच में प्रेजेंट होता है। ग्लिनॉइड कैविटी आर्टिकुलेट करता है हेड ऑफ ह्यूमेरस से, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इस तरह से हो जाएगा, फर्स्ट का फोर्थ, सेकेंड का थर्ड, ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट, फोर्थ थर्ड फर्स्ट सेकेंड, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे मैं करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। स्टेटमेंट ए, यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट कह रहा है देयर आर 7 पेयर ऑफ वर्टिब्रो स्टर्नल, 3 पेयर ऑफ वर्टिब्रो कॉन्ड्रल एंड 2 पेयर ऑफ वर्टिब्रल रिब्स। स्टेटमेंट ए हमारा करेक्ट है। हमारे पास 7 पेयर्स ऑफ वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स होते हैं, 3 पेयर ऑफ वर्टिब्रो कॉन्ड्रल और 2 पेयर ऑफ वर्टिब्रल रिब्स होते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम बी सी डी ऑप्शन को भी देख लेते हैं एक बार। 8th, 9th एंड 10th पेयर ऑफ रिब्स आर्टिकुलेट डायरेक्टली विथ स्टर्नम, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा बी वाला, क्योंकि ये डायरेक्टली स्टर्नम से 8th, 9th और 10th पेयर ऑफ जो रिब्स होते हैं जिसे हम वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स कहते हैं, ये डायरेक्टली स्टर्नम से आर्टिकुलेट नहीं करते हैं। सी स्टेटमेंट कह रहा है 11th एंड 12th पेयर ऑफ रिब्स आर कनेक्टेड टू स्टर्नम विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, ये भी हमारा रॉन्ग ऑप्शन है, क्योंकि जो 11th और 12th पेयर ऑफ रिब्स होता है ये स्टर्नम से कनेक्टेड ही नहीं होता है, जिसके कारण इसे हम फ्लोटिंग रिब्स भी कहते हैं। ईच रिब इज ए फ्लैट थिन बोन एंड ऑल रिब्स आर कनेक्टेड डॉर्सली टू thoracic vertebrae एंड ventrally टू sternum, ये भी हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि सारे रिब्स जो होते हैं वो वेंट्रली स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं होते हैं, जैसे कि हमारा हो गया वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स और वर्टिब्रल रिब्स। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए हमारा है क्लेविकल विथ स्कैपुला, ऑप्शन नंबर बी ह्यूमेरस विथ स्कैपुला, ऑप्शन नंबर सी क्लेविकल विथ एक्रोमियन,
ऑप्शन नंबर डी, स्कैपुला विथ एक्रोमियन। हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा बी। जो ग्लिनॉइड कैविटी है ये आर्टिकुलेट करता है ह्यूमेरस के हेड को स्कैपुला के साथ। Three of the following pairs of human skeletal parts are correctly matched with their respective inclusive skeletal category and one pair is not matched. Identify the non-matching pair। यहाँ पे हमें mismatched pair को आइडेंटिफाई करना है। स्टर्नम एंड रिब्स एक्सियल स्केलेटन सही है। स्टर्नम और रिब्स जो होते हैं एक्सियल स्केलेटन से बिलोंग करते हैं। क्लेविकल एंड ग्लिनॉइड कैविटी पेल्विक कैविटी पेल्विक गर्डल, यहाँ पे ये इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि क्लेविकल और ग्लिनॉइड कैविटी जो होते हैं ये हमारे पेक्टोरल गर्डल के पार्ट्स हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ह्यूमेरस एंड अल्ना ये हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन के पार्ट है, ये भी करेक्ट है। मेलियस एंड स्टेपिस ईयर ऑसिकल्स है, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये इनकरेक्ट मैच है। Which of the following is the correct matching of three items and their grouping? यहाँ पे हमें करेक्ट मैचिंग को दिखाना है, सेलेक्ट करना है। इलियम हिस्टियम प्यूबिस कॉक्सल बोन्स ऑफ पेल्विक गर्डल। इलियम हिस्टियम प्यूबिस जो है ये पेल्विक गर्डल के कॉक्सल बोन्स है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ये तो करेक्ट हो जाएगा। एक्टिन मायोसिन रोडोप्सिन मसल प्रोटीन। एक्टिन मायोसिन मसल प्रोटीन है बट रोडोप्सिन जो है ये मसल प्रोटीन नहीं है, इसलिए ये जो मैचिंग है ये इनकरेक्ट है। साइटोसिन यूरासिल थायमिन पैरिमिडिन्स। साइटोसिन ये pyrimidines हैं but uracil and thiamine are adenines. So C option is incorrect. Malleus incus cochlea ear ossicles. Malleus incus ear ossicle है but cochlea ear ossicle नहीं है, तो इसीलिए हमारा डी भी इनकरेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है एन एक्रोमियन प्रोसेस इज कैरेक्टरिस्टिकली फाउंड इन। एक्रोमियन प्रोसेस कहाँ पाया जाता है? पेक्टोरल गर्डल ऑफ मैमल्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ईच लिम्ब ऑफ मैन इज। मैन की ईच लिम्ब में कितने टोटल बोन्स होते हैं? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 30। नंबर ऑफ फ्लोटिंग रिब्स इन द ह्यूमन बॉडी इज। ह्यूमन बॉडी में टोटल कितने फ्लोटिंग रिब्स हैं? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 2 पेयर। 11th एंड 12th पेयर आर फ्लोटिंग रिब्स। Which of the following component is part of pectoral girdle? इसमें से कौन सा कंपोनेंट पेक्टोरल गर्डल का पार्ट है? स्टर्नम। स्टर्नम पेक्टोरल गर्डल का पार्ट नहीं है। एसिटाबुलम ये पेल्विक गर्डल का पार्ट है। ग्लिनॉइड कैविटी, ग्लिनॉइड कैविटी जो है ये पेक्टोरल गर्डल का पार्ट है। इलियम दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ पेक्टोरल गर्डल, दिस इज द पार्ट ऑफ पेल्विक गर्डल। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे हमें जॉइंट्स और बोन्स का मैचिंग करना है। ग्लाइडिंग जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट जो होता है ये बिटवीन कार्पल्स, कार्पल्स के बीच में प्रेजेंट होता है। थर्ड वाला हो जाएगा इसका हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट जो होता है नी और एल्बो जॉइंट में होता है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा बिटवीन ह्यूमेरस एंड अल्ना। ऑप्शन नंबर फोर्थ। एंड पाइवोट जॉइंट, पाइवोट जॉइंट इज फाउंड बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। सेकेंड सैडल जॉइंट, सैडल जॉइंट प्रेजेंट बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट का थर्ड, सेकेंड का फोर्थ, थर्ड का सेकेंड, थर्ड फोर्थ सेकेंड। ऑप्शन नंबर वन हमारा करेक्ट हो जाएगा। द पाइवोट जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस इज अ टाइप ऑफ। एटलस और एक्सिस के बीच में जो पाइवोट जॉइंट है ये कौन सा टाइप है? तो ये है सिनोवियल जॉइंट का टाइप। ऑप्शन नंबर बी।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग ज्वाइंट अलाउ नो मूवमेंट? कौन सा ज्वाइंट मूवमेंट को अलाउ नहीं करता है? फाइब्रस ज्वाइंट। फाइब्रस ज्वाइंट को हम इमूवेबल ज्वाइंट भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग of the type of joint with the example in human skeletal system। यहाँ पे हमें करेक्ट मैच करना है टाइप ऑफ ज्वाइंट के साथ। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट जो होता है ये प्रेजेंट होता है बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ सर्वाइकल वर्टिब्री, सॉरी, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट बिटवीन फ्रंटल एंड पेराइटल। फ्रंटल और पेराइटल बोन्स जो है ये हमारे स्कल में पाए जाते हैं, और स्कल में जो होता है फाइब्रस ज्वाइंट होता है। ये जो है इनकरेक्ट होगा। पाइवोट ज्वाइंट बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ सर्वाइकल वर्टिब्री, बी वाला भी इनकरेक्ट होगा। हिंज ज्वाइंट बिटवीन ह्यूमेरस एंड पेक्टोरल गर्डल, ये इनकरेक्ट है। ह्यूमेरस और पेक्टोरल गर्डल के बीच में पाया जाता है बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ग्लाइडिंग ज्वाइंट बिटवीन कार्पल्स, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ग्लाइडिंग ज्वाइंट जो होते हैं ये कार्पल्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस an age-related disease of skeletal system में occur due to। ऑस्टियोपोरोसिस जो कि एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्पेसिफिक डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम। हमें करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे सेलेक्ट करना है मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम के डिसऑर्डर के रिगार्ड में। स्टेटमेंट ए, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एज रिलेटेड शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ऑस्टियोपोरोसिस डिक्रीज्ड इन बोन मास एंड हायर चांस ऑफ फ्रैक्चर विद एडवांसिंग एज। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस में जो बोन मास होता है वो डिक्रीज होने लगता है, और फ्रैक्चर ऑफ चांसेस ऑफ फ्रैक्चर जो है वो इंक्रीज हो जाता है बढ़ती उम्र के साथ। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस। इसी के साथ हमारा जो ये क्वेश्चन आंसर सेशन है ये एंड होता है। आशा करती हूँ आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।